ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम तो मेरे प्रियवर हो। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपको अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके जीवन को, आपका जीवन अति सुंदर हो, आप भविष्य में कभी दुख का सामना नहीं करें और अपने साथ साथ अपने माता पिता को हमेशा सुविधा प्रदान करते रहे, यही ईश्वर से हम बार बार कामना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? कृष्ण कुमार, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े के चोट पत्थर भी भगवान नहीं। लवली स्टूडेंट, कठिनाइयों को सहते हुए आगे निकलना है। या कि जब हिमालय से पानी निकलता है या गिरता है तो उसके आगे कितना ही पत्थर उसको रोकने के लिए तैयार होता है कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन पानी क्या बोलते हैं कि मैं वहां तक ही जा करके रहूंगा, समुद्र में जाके रहूंगा और उस पत्थर को तारते उड़ते रास्ता बनेते उन्हें अंत में जा करके कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आएगा, लेकिन पानी की तरह, जिस तरह से झरना का पानी कहता है कि भाई हम रुकेंगे नहीं या ना ही थकेंगे, वहां तक जा करके दिखाएंगे जहां मेरा लक्ष्य है समुद्र। उसी तरह हम ना ही थकेंगे ना ही रुकेंगे, हम वो उतना चीज जरूर पढ़ लेंगे जो कंपटीशन में आता है और मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम मैथ की दुनिया में। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग काफी एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव किसको कहता है? एक्टिव कहता है जिसमें जान हो, जिसमें जान हो। खेत पथार में, कृष्ण कुमार, खेत पथार में कभी कभी देखे होंगे कि खेत पथार में कभी कभी देखे होंगे कि उसमें मूर्ता लगा देता है। देखा है मूर्ता? ऐसे मूर्ता लगता है। कथी का? आदमी का। कब किसान लगाता है? जब मान लीजिए कि फसल बोता है ना, दाना वगैरह सब खेत में डालता है और सवेरे सवेरे चिड़िया क्या करता है? उसको चुगना आ जाता है। तो वह चिड़िया जो है कि चुगने के लिए जाता है, और अगर और एक चिड़िया नहीं आता, हजारों हजार चिड़िया उसके खेत में जा करके बैठ जाता है और जितना दाना वो डाले हैं खेत में बोने के लिए, वही एक एक चुप करके खा के भाग जाता है। तो आपका खेत क्या हो जाएगा? खेत उपजाऊ नहीं होगा, उपजेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। बगल वाला का खेत जो हरा भरा होगा और तुम्हारा खेत का तो चिड़िया चुग गया, चला गया। आप देख रहे हैं कि चिड़िया जब चुप करके चला जाएगा, सब दाना खा लेगा, तो पता चलेगा तब समय भी बोने का नहीं रहेगा, सबका कटेगा, सबका एक तरफ बड़ा बड़ा गेहूं हो जाएगा। और तुम्हारा तो मान लीजिए कि चुप गया तो हम उसमें भी नहीं किया, गाछे ना आया,
फलस्वरूप आपका खेत में फसल नहीं होगा। तो वही कहता, अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से क्या होगा जब आपका समय गुजर गया। आप देखते होंगे कि उस चिड़िया को भगाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक लरवा का बना करके, पुआल का बना करके हाथ आदमी का, और ऊपर में ये मट्टी का हंडी दे देता है, उसमें आँख ताँख बना देता है, बनाता है। हाँ। अब ऐसे जो रहता है वहाँ खेत में, तो चिड़िया सब सोचता है कि मालिक है, उसके डर से ये को गुजे भी नहीं करता। ऐसे जो रहता है ना, तो चिड़िया सब सोचता है कि ओरिजिनली है, ठीक है। तो वह एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख करके चिड़िया सब भाग जाता है। डू एक्टिव है, मूर्ता। वह क्या हो गया, मूर्ता, डी एक्टिव। क्या हुआ, वो बोल नहीं सकता है, वो हाथ नहीं हिलाता है, वो डी एक्टिव है। उसी तरह आदमी भी होता है डी एक्टिव, वो मूर्ता है घर में खाली। ऐसे जब आप कुछ कर नहीं पाइएगा, एक्टिव है ये नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, और आपका उम्र 25 से 30 साल गुजर गया, 30 साल पहुंच गया आपका उम्र, तो आप डीएक्टिव थे घर में, आप मूर्ता है। उसी तरह गेहूं की तरह, गेहूं के गार खेत में जिस तरह से मूर्ता था, उसी तरह आपने वह पानी की तरह जिद नहीं की लड़ने के लिए, तो आप समुद्र पहुंच ही जाते। उसी तरह आप लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका उम्र धीरे धीरे जा रहा है, और धीरे धीरे जा रहा है, और उतना उम्र गया, उम्र आ गया, और आप कुछ नहीं बने हुए, तो आप डीएक्टिव है, आप मूर्ता नहीं कहता है कि इसको कुछ है, वो घर में वो मूर्ता बन के तैयार। तो मूर्ता नहीं बनना, अपने आप को एक्टिव करना, अपने आप को क्या करना, और ये बता देना है कि मेरा माइंड डेड माइंड है, डेड माइंड, डेड नहीं है, मुर्दा माइंड नहीं, मरा हुआ माइंड नहीं, माई माइंड इज वेरी एक्टिव। क्या है, वेरी एक्टिव। देखते हैं कैलकुलेटर तुरंत करिए तो तुरंत इसका रिजल्ट 12 गुना 12 बराबर 44। तो एक्टिव है, तुरंत कुछ डालिए तुरंत उसका रिजल्ट देता है। उसी तरह अपने माइंड को क्या करके रखिए, डी एक्टिव नहीं, एक्टिव। जैसे जाता फटाक कैलकुलेट करिए, फटाक करिए, कोई भी चीज में फटाक करिए, इतना स्पीड माइंड को रखिए, इतना स्पीड माइंड को रखिए, लगे कि बिजली उसके शरीर में। ऐसा माइंड बना के रखना है, नहीं तो वही मूर्ता साबित होइए। याद रखिए, अपने माइंड को और मेहनत को दोनों को मजबूत रखते हुए आगे बढ़िए। चलते हैं मैथ की दुनिया में। आप जरा सा देखिए, रोमन विधि, डिस्कर्स ऑफ रोमन मेथड, लेटेस्ट डिस्कर्स ऑफ रोमन मेथड। हम डिस्कर्स करेंगे, चर्चा करेंगे किस मेथड पर, रोमन किस मेथड पर, अगले क्लास में आपको रोमन मेथड बता दिए थे। हम उसी में से पुनः एक बार बोलते हैं। यह नहीं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कल के दिन कि आप ये चीज कम समझाएंगे। हम ये चीज को 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, 4 बार बोलते हैं, ताकि आपके माइंड में पड़ जाए। ठीक है, आपको बोलेंगे दिमाग को एक्टिव रहिए। जब सुनिए ऐसे सुनिए कि वो छूटे नहीं। आप चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस बिंदु की तरफ, इम्पोर्टेंट हाँ इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट लर्न, चलिए सीखते हैं। लेटेस्ट लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कस रोमन मेथड। हम रोमन मेथड पर चर्चा करने के लिए, सीखने के लिए हम चले हुए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर में आई जो है 1 दे, ये आई जो है 1 नहीं, आई दे करके ऊपर में दे। आई का, आई और अक्स को किसी रोमन अक्षर के पहले लिखने से घटता है। पहले भी बोले थे, जरा गौर से सुनो। एक चीज ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद हो जाए। 1-2 दिन न, वो जिंदगी भर क्या बोले थे, बोले हैं आई और एक्स को कोई रोमन अक्षर के पहले लिखते तो वह घटता है। क्या करता है, घटता। और बाद में लिखने से घटता है। बताए थे ना, जैसे रोमन अक्षर में यहाँ 10 है, 10 में ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया, 9 हो गया। 10 में एक बढ़ गया, क्या हो गया, 9। बोलो तेजी से, 9। आपका जोश और जज्बा पूरा रहना चाहिए। और इसको ऐसे लिख दीजिए, तब
11 11 इस पट्टी आने पर जुड़ता है, उस पट्टी आने पर घटता है। करता है। फिर ये देखिए एल के पहले इसे लिख दीजिए, तब 40 ये 40 हो जाएगा। हाँ अब फिर एल के बाद ऐसे लिखिए, तब 60 हो जाएगा। 60 इसके बाद लिखने से जुड़ता है, पहले घटता है। पहले भी इस बात को बोले ना। यस। पढ़ने का आदमी बहुत पढ़ता है, बहुत दिन से पढ़ता है, लेकिन आज का पढ़ाई में आपको बोले कि पूरा दिमाग लगाना है। रोमन अक्षर में भी सवाल आता है, उस पर जो भी सवाल आएगा हल कर देंगे, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा नंबर, किसी रोमन अक्षर के पहले 3, कोई रोमन अक्षर के पहले आई, एक्स और सी ही को लिखा जाता है। 3 बार यही आएगा, 3 बार आई भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है और सी और भी। सी भी आ सकता है। पहले नहीं, ये किसी रोमन अक्षर में, किसी रोमन अक्षर में कोनो अक्षर में 3 बार ही लिखा जाता है, ठीक है। और किसी रोमन अक्षर को नहीं घटाते हैं। किसको घटाते हैं? कौन कौन अक्षर को? ये तीनों को घटाते हैं, याद रखना। डी को नहीं घटाते हैं, एम को नहीं घटाते हैं, ठीक है। ये किसी रोमन अक्षर को नहीं घटाते हैं। ये किसी रोमन अक्षर में 3 आई, एक्स, सी ही को लिखा जाता है। 3 बार लगातार ये होना चाहिए, 3 बार लगातार लिखते हैं। डी को घटाते हैं क्या? डी को घटाते हैं नहीं। जैसे कि एम को क्या होगा? 1000 ऐसे तो नहीं लिखते हैं, नहीं। डी को नहीं घटाते हैं। घटाने का मतलब है कि हम यही तीनों को घटाते हैं, तीनों को ही घटा सकते हैं और कोई अक्षर उधर नहीं घटाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए, अक्ष को लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिखते हैं, बोले थे ना। हाल देकर के एक्स 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 3 बार लिखते हैं, 4 बार नहीं आता है, लगातार 4 बार नहीं आता है। फिर ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। ये कितना हुआ? 80, 89 कोई दिक्कत नहीं। ये लगातार जा सकता है, ये पहले भी बताए हैं, आज पुनः दोबारा बता सकते हैं। अब देखिए, एक्स 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 क्या बार लिखा? 4 ऐसे नहीं हो सकता। बी एक्स, इसमें एक्स नहीं घट सकता है, घटता है? नहीं। देखिएगा, एक्स में बदले आई घट जाता है, 1 घटता है ना। लेकिन बी, जब बी आता है तो ई पट्टी आता है, 5 घटता है? नहीं घटता है। फिर देखिए, एक्स बी बी 2 को 5 नहीं घटता, गिरता है? 2 को 5 घटता है? नहीं। है? नहीं होता है। 3 को लगातार आई होगा, 3 को लगातार एक्स होगा और 3 को लगातार सी होगा। लेकिन याद रखें, एक्स के बाद 2 को ही नहीं होगा, आई सी कभी नहीं होगा, सी में 1 नहीं घटेगा, सी में 1 नहीं घटेगा, सी में 1 नहीं घटेगा, याद रखना। एक्स में घटता है, किसमें घटता है? एक्स में। और किसमें घटता है? बी में। बी में। किसमें घटता है? बी में। आई घटता है एक्स में और बी में। इस तरह से ये आपको दिमाग में बैठा कि नहीं? हाँ। कि आई को अगर पहले लिखेंगे तो घटेगा, आई को बाद में लिखेंगे तो जुड़ेगा। आई एक्स सी 3 को ही लगातार 3 बार आता है ये अक्षर, ठीक है। और इसको छोड़ करके जो है उसको नहीं घटाते हैं। आई एक्स सी ये तीनों को घटता है ना। हाँ। घटता है ये तीनों, लेकिन इनको छोड़ करके 90 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक्स सी। ठीक है ना। 90 को क्या लिख सकता है? एक्स सी। इस तरह से आप देखते हैं कि आई जो है अगर पहले आए तो घटता है, बाद में आए तो जुड़ता है। और आई 3 बार आ सकता है, एक्स
तीन बार आ बार सकता है। सी तीन तीन बार बार आ सकता है। ठीक है। हाँ अक्स को लगातार 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाता है। ये 4 बार लिखने का प्रयास करोगे तो यह गलत होगा। और कोई भी के बाद एक्स नहीं होता है। भी के बाद होता है नहीं एक्स नहीं होता है, यह ध्यान दीजिए। और सी में कभी 1 नहीं घटेगा। सी में कभी वन वन नहीं नहीं घटेगा। अक्स भी लिखना गलत है। अक्स के बाद डबल भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, गौर से देखिए। अभी लिखवाएंगे आप लोगों को बोर्ड में, इसलिए आपका नजर यहाँ रहना चाहिए। निम्नलिखित को रोमन में लिखें। किसमें लिखने के लिए कह रहा है? रोमन में। कितना है भाई? 5। 5 जी 5 भी तो 5 को कैसे लिखेंगे? भी 4 कैसे लिखेंगे? आई भी फिर 10 एक्स भी 9 आई एक्स 6 भी आई आई 7 भी भी डबल आई। इस तरह से आपको हम पूछते हैं, अब पारा पूछते हैं। आप विवेक कुमार बताइए 39 को कैसे लिखेंगे? एक्स 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 आई एक्स 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 कितना हुआ? 30 और 9 को कैसे लिखेंगे? आई आई एक्स है। वेरी गुड। तुम बताओ कृष्ण कुमार 49 को कैसे लिखेंगे? एक्स पहले एक्स 40 बोलो कैसे लिखेंगे? 40 कैसे लिखेंगे? हाँ बी एल एक्सल एक्स ये 40 हुआ। अब 9 लिख दो। एक्स 9 कैसे होगा? पहले 40 लिखने के लिए सीखो। ठीक है। फिर से तुम बताओ 60 कैसे लिखेंगे? 60 कैसे लिखेंगे? हाँ एक्स 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 नहीं पहले 50 लिखो। 50 सबसे कैसे पहले लिखें? एल हाँ, एक्स एल एक्स वेरी गुड। तुम रितेश बताओ यस सर। 190 कैसे लिखेंगे? 190 हाँ? सी सी ठीक है। एक्स सी अब 90 एक्स सी एक्स सी ठीक वेरी गुड। तुम बताओ 175 कैसे लिखेंगे? 175 सी ठीक है। अब 75 पर चलो। 70 पहले लिख के दिखाओ। 70 एल डबल एक्स एक्स क्या ठीक है। अब 5 बी। लिखो। बी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो तुम बताओ पिंटू कुमार 355 कैसे लिखेंगे? 355 ट्रिपल सी 3 गो सी ठीक है। 1 2 3 ठीक है। एल 50 एक्स लिखो। 50 लिखो। 50 एल भी एल भी तब भी कोई दिक्कत लिखने नहीं। के लिए नहीं है? नहीं इस तरह से आप देखते हैं कि ये लिखने में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप 300 तक चलते हैं। अब 400 कैसे लिखेंगे? 400 कैसे लिखेंगे? यहाँ गौर से देखो। कितना 100? 400। 400 तो डी कितना होता है? डी 500 होता है। डी तो सी तो 4 को नहीं लिख सकते हैं। नहीं हम तो बोले हैं कि कोई तो 3 को लगातार एक ही होगा। तो डी मतलब 500 और उसमें 100 घटा दो। सी और डी लिखेंगे तो 400। 400 अब 400 के ऊपर जब तक जाओ तो इसी तरह से जाओ। ठीक है। अब 400 300 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 को सी आ जाता है। अब 400 चलेंगे। 402 तुम बताओ। 402 तो पहले 400 का बोलो। सी डी और दो का आई आई डबल आई ऐसे नहीं। ठीक ना है? तुम बताओगे कि 495 कैसे लिखोगे? 495 तो 400 का पहले बोलो। 400 का क्या होगा? सी डी। अब 95 का बोलो। तो पहले 90 का जानो। सी एक्स सी एक्स सी 90 का क्या होता है? एक्स सी भी कोई दिक्कत? तो ऐसे तोड़ के लिखने के लिए सीखोगे। तोड़ के लिखने के लिए सीखोगे कि कैसे तोड़ के हम लिखते हैं। यहाँ जरा सा गौर से देखो। पुनः देखो गौर से। यहाँ गौर से देखना है। कृष्ण कुमार आपका नजर यहाँ रहे। हम कृष्ण
कुमार से 400 के ऊपर जम गया। अब हम 500 चलते हैं तो 555 लिखो। 555 555 तुम लिख के दिखाओ। पहले बताओ 500 कैसे होता है। 500 हाँ, का 500 डी डी होता है। 500 का क्या था? डी अब 50 का बोलो क्या होता है? एल एल। अब 5 का बोलो बी ऐसे लिखने के लिए डीएलबी डीएलबी ऐसे लिखने के लिए सीखोगे तब होगा। ठीक है, तुम बताओ 30 ये 693 लिखना है। तुम बताओ विवेक 693। डी सी एक्स सी सबसे पहले जब 500 से ऊपर चलेगा तो डी का बात होगा। किसका बात होगा? डी का। हम बताते याद रखना 500 से ऊपर चलेगा तो डी का बात होगा, और 4 से ऊपर होगा तो सी डी का बात होगा। ध्यान दो, यहाँ दिमाग है। 400 से ऊपर होगा तो सी डी का बात होगा, अब 500 से ऊपर होगा तो डी का बात होगा। किसका बात होगा? डी। तो यहाँ देखिए डी डी तो हुआ 500, सी सी मतलब ये 600। 600 ठीक है, अब 90 का बात करेंगे। XC एक्स सी और कत्ता का बात करेंगे? ट्रिपल आई ट्रिपल आई कोई दिक्कत? नहीं। डी सी एक्स सी ट्रिपल आई। डी को 500, सी को 100, 5 1 600, एक्स सी 90 और 3 93। कोई दिक्कत? नहीं। तुम फिर से बोलो रितेश कुमार। रितेश कुमार तुम बताओ। तो डी चल जाएगा कहाँ तक? डी चल जाएगा तुम्हारा 800 तक। कितना तक चलेगा? 800 अब 800 890 मान लिया जाए कि 90 आपको बोल बताइए रितेश कुमार 800 को डी सी 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 डी सी 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 कितना सौ होगा? 800 800 हो गया। 3 800। हाँ एक्स अब सी 90 चलेंगे। एक्स सी सी ये सी आ सकता है, कोई अंक के बाद आ सकता है, लेकिन लगातार बोले नहीं आएगा। लगातार अगर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कोई भी अंक को लिख सकते हैं। इस तरह से 900 के अंदर हम डी और सी से काम चलाते हैं। किससे चलाते हैं? जैसे 900 आता है तो 1000 में किसको घटाते हैं? सी को सी को। सी एम ये 900 करें, ये कितना होगा? 900। क्यों? क्योंकि एम होता है 1000 और उसमें 100 घट गया, कितना होगा? 900 वहां विधि बताए थे कि आई एक्स सी यही तीनों घटता है। ठीक है, ये तीनों क्या होता है? घटता है। ध्यान देख लीजिए, यही तीनों घटता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 900 के जैसे 900 तुम बताओ विवेक 900 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीएम और इस तरह डबल बी डबल आई। कोई दिक्कत? तो 900 से ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 900 से ऊपर जैसे जाएंगे 900 हम 99 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले 900 के दोनों कैसे लिखेंगे? सीएम कितना के लिखेंगे? इसको विस्तारित करके लिखना पड़ता है, पता है ना? हाँ। रोमन अक्षर क्या करके लिखना पड़ता विस्तारित है? जैसे यहाँ देखो गौर से, मन ही मन विस्तारित करो। ऐसे यहाँ देखो गौर से, लिखने में मिस्टेक नहीं करना। यहाँ देखो जैसे 900 है तो 900 का तब 99 999 तो 900 को 99 का 900 900 प्लस 90 प्लस 9 ऐसे होगा ना? यस। तो इसको विस्तारित करके लिखा जाता है। 900 का आप क्या लिख सकते हैं? सीएम। इसमें कुछ देना नहीं, जोर नहीं देना है। 90 को क्या लिख सकते हैं? एक्स सी और 9 को फिर कहते हैं देखिए, क्योंकि इसमें रहवे करता है जोड़। हाँ इसमें जोड़ रहता है। कोई दिक्कत? तो कोई भी अंक कहेगा फटाक विस्तारित करना। सबसे पहले कौन जवाब देगा बताओ? 975 को जल्दी लिख करके दिखाओ।
विस्तारित हो गया। करो। कितना आया बोलो? 900 CDL XXB कितना आया बोलो? 70 प्लस 5, ठीक है। 900 का आप क्या लिखे हैं? बोलो CM होगा। CM 900 को क्या लिख सकते हैं? CM आप विस्तारित करो पर फिर 70 को क्या लिख सकते हैं? L डबल L एक्स डबल XB भी और 5 को क्या लिख सकते हैं? भी। तब मिस्टेक क्यों करता है? इस तरह से देखते हैं कि 975 को इस तरह से हम लिखते हैं। कोई तो M को देखते हैं कि 1000 एक्स 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 सी तीन बार लगातार आ सकता है, लेकिन बी एल डी का पुनरावृत्ति नहीं होता है। पुनरावृत्ति। नो रिपीट होता है। No किसको? बी भी 2 बार कभी नहीं आएगा। एल 2 बार कभी नहीं आएगा। और डी कभी 2 नहीं बार आएगा। कभी नहीं। 2 बार नहीं आएगा। याद रखना। कौन कौन 2 बार नहीं होगा? VLD No VLD repeat. Who is Roman number? Please reply you. Who is Vivek Kumar. Who is No repeat. no repeat VLD B L D. 3 number is not not repeated. repeat in Roman who number? X A B L D is not repeat. But लेकिन X X or CC or CC is अगेन रिपीट again. हाँ 3 times 3 बार। कितना बार? 3 बार वह 3 बार आ सकता है कि नो रिपीट भी एल डी VLD नहीं वह 2 बार कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, 2 बार कभी लिखा नहीं जाता। आप लोगों से हम कुछ लिखने के लिए बोल रहे हैं, आप लिखने के लिए तैयार रहिए। और याद रखिए, और कुछ पॉइंट है। आई को केवल भी और एक्स में ही घटाया जाता है। आई को किस में घटाया? में गौर से देखो, यह नहीं कि घटा देना। आई को 2 अक्षर में, बी में और X में एक्स में, ये 2 को हम घटाते हैं, सब जगह नहीं घटाते हैं। ये ख्याल रखना, रटना पड़ेगा कि आई को सम एक्स और भी में ही सिर्फ घटाते हैं, सब में नहीं घटाते हैं। कोई दिक्कत? नहीं एक्स को केवल एल एम सी में घटाते हैं। देखिए, इस एक्स को किस में घटाते हैं? LMC में एल एम सी में घटाते हैं, और उधर डी और एम में नहीं घटाते हैं। सर उसमें M भी है। कहाँ? LCM होगा एल M भी है। एम सी में घटाया जाता है। एक्स को एम में घटाया जाता है? नहीं, सी में, C में हाँ, और L में भी घटाया जाता है। बी में, D में नहीं घटाया। तो एल सी होगा। वो देखना पड़ेगा, इस जगह थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि एक्स को केवल किस में घटाते हैं। एल में तो घटाते हैं, हाँ L में और C में सी में घटाते हैं। एल और C में में घटाया जाता किसको है। एक्स X को एल और C सी में घटाते हैं। 100 से ऊपर लिखने के लिए संख्या को देखिए विस्तारित करते हैं। 100 से जब कभी भी लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में में उसको लिखेंगे। क्या करेंगे? संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर्म में लिख डालते हैं। निम्नलिखित को देखिए, ये आप बोले कि 100 से ऊपर जाएंगे तो उसको विस्तारित फटाक शुरू कर दीजिए, तुरंत करना विस्तारित। अब विस्तारित करने के लिए पहले बोले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कि जो अंक है उस अंक को लिख कर, जितना अंक है वो 0 देते जाइए, जो अंक है लेकर के फिर 0 देते, जो अंक है लेकर अंत में एक वो अंक बचेगा वो लिख दीजिए, वही ना। विस्तारित का ये नियम है। जैसे यहाँ देखिए, 200 को लिखना है, ये 200 300 400 500 और 100, ये निम्नलिखित को रोमन अक्षर में लिखना। जरा सा देखिए, 100 का आप क्या लिखते हैं? सी। 200 को क्या लिखते हैं? डबल सी। सी। 300 को क्या लिखते हैं? ट्रिपल सी। 4 को सी नहीं होता है तो सी डी हो जाता डी है। का होता है 500,
अब 500 में एगो घटा दो, सीडी 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 ना। हाँ अब 500 कैसे लिखेंगे? डी। डी और 1000 एम एम, ठीक ना। अब यहाँ देखिए जरा गौर से चलिए, विस्तारित करने के लिए जरा सा देखिएगा, आपको हम अभी देंगे 290 है, कितना है? 290 तो विस्तारित करने के लिए 2 दे दो, और इसके बाद के वो जीरो, दो ये भी लिखो, एगो अंक हो गया। फिर कितना है? 90। 9 दे करके एगो जीरो अंक है ना। हाँ तो यहाँ तो हो ही है गया, एगो जीरो का तो खैर कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए 200 का क्या कर देंगे? सी सीसी और 90 को एक्स सी, सी 90 को एक्स एक्स सी। इस तरह से आप देखते हैं कि सी एक्स सी हो गया। हम्म। 313, 113 देखिए इसको विस्तारित करिए पहले। 313 को तो 3 आगे में देंगे, हाँ आगे को अंक दो जूम करके दिखाना है। वो फिर 100 इधर प्लस ना तो 300 जुड़ जाएगा ना, 400 हो जाएगा। देखो ये 300 तो 3 दे करके क्या को जीरो विस्तारित करना है। फिर देखिए यहाँ 1 है, एक 1 ही जीरो देखिए होगा। 1 ही जीरो होगा, एक ही ठीक है। अब प्लस या 3 होगा, कोई दिक्कत? नहीं काट तो इस तरह से आप देखिए कि 3 दे करके 2 जीरो, 1 दे करके एगो जीरो, और 3 है तो 3 रहेंगे। ये तरीका है विस्तारित करने का। सर तो 4 नंबर में 7 9 वहाँ पर 5 लिखा गया 4 नंबर नहीं चलते हैं, अभी 2 नंबर है। आपका दिमाग दे रहे एडवांस नहीं जाए, 2 नंबर देखो। 3 ये समझ रहा है। तो 300 को जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 300 को 300 को 3 को सी, और 10 को कैसे लिखेंगे? एक्स, एक्स और 3 को कैसे लिखेंगे? 3 आई ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत? नहीं यहाँ देखो 510 है, तो 5 देके डबल जीरो, 10 है तो 10 ही है, हाँ ठीक है ना। दाई का तो दाई भी बड़ा रहेगा ना, तो 10 प्लस जीरो लिख सकते हैं। तो जीरो का तो रोमन अक्षर में ही होता है, जीरो का होता है नहीं। तो इसलिए याद देखिए गौर से। तो 500 को डी लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं? एक्स। एक्स हो गया। डीएक्स फिर गौर से 4 नंबर 700 कहता है 90। यहाँ 7 को 7 देके के को जीरो, 2 और यहाँ देखिए 200 90, 90 तो 790 है ना, तो 9 90 यहाँ दे दो। और एक अब फिर तो कुछ है नहीं है, यह है ना। हम्म। इस तरह से 7 प्लस 90, 90 तो 7 को कैसे लिखा? 700 को कैसे लिख सकता है? DCC डी डी सी सी क्या लिख सकोगे? DCC DCC कहता 7, और फिर 90 को क्या लिखोगे? एक्स सी। देखो DCC XC, कोई दिक्कत? नहीं हाँ? अब देखो फिर गौर से 875 राजनंदिनी, यहाँ देखो 800 को तोड़े गए तो 8 पर के को जीरो, 2 को जीरो। यहाँ देखो विस्तारित करने के लिए बोले हैं, जैसे 8 रहेगा 8 लिख दो, के वो अंक है 2, ये वो लिख दो, हो गया। फिर दूसरा नंबर पर चलो, 7 5 है तो 7 यहाँ दे दो, क्या दे देना है? 7 देखो के वो अंक है, ठीक है। उतर जाएगा और फिर अंत में कितना उतरेगा? 5 है 5। ये देखो तरीका विस्तारित करने के लिए बताते हैं, ठीक है। तब देखो कि तुम 800 को कैसे लिख सकता है? तो 800 को जो लिखेगा, हम बोले हैं कि 5 से ऊपर जाएगा तो डी का बात होगा, 900 के अंदर सी डी, डी रहेगा ना। हाँ तो डी मतलब 500 हुआ। अब 800 लिखना है, तो डी मतलब 500, 1 2 3, कितना 100? 300 5 3 कितना हुआ? 800 और प्लस कितना? 70। 70 को डबल एल, ठीक है। और फिर 5 को कैसे लिखोगे? डी। तो देखो यहाँ लिखोगे DCCC, 800 5 3 800 LX 70 और प्लस 5, कोई दिक्कत? हाँ? अब देखिए 1002, 1 देखे के गो
तीन गो। तीन को फिर दो तो दुए रे का 1000 को एम ये देखे हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल बनाने के लिए तैयार हो जाओ। गौर से देखो, सवाल बनाओ। गौर से देखो, सवाल बनाने के लिए तैयार रहो। या तुरंत तुरंत क्विक। ये हल करें। रोमन अक्षर में दिया है DCC इंटू, ये गुना है, और CCLV, ठीक है। तो D मतलब 500 और CC पट्टी है तो जुटेगा 100 100 700। कितना 100 700, ठीक है। आई इंटू दिए गुना दिए, ठीक है। CC अगर CC है तो कितना हुआ 200। 200। ये गलत है। 255। कितना हुआ 255। ये 200 है। हाँ। और LV कितना हुआ 255। इसको आप गुना करिएगा तो गुना करिएगा तो आप गुना करिए 7 5 35 करो 5 7 5 35 3 38 38 के सात दूनी 14 3 17 17। इस 7 से गुना कर दीजिए और जीरो जितना है उसको बैठा 2 जीरो बैठा बताए थे। 1,78,500। 1,500, ठीक है। इस तरह से आप रोमन अक्षर में घटा बढ़ाइए, हल करें। हल करो जल्दी से, कौन जवाब कर देता, हल करें जल्दी बताओ कितना होगा आंसर। R माइनस x 30। 30। L का कितना होता है 50। x का कितना होगा 20। कितना आंसर होगा 30। 30। इसको रोमन अक्षर में क्या लिखेंगे ट्रिपल एक्स। x यह उत्तर आ जाएगा। हाँ। ठीक है। अब बताना, ठीक है। हम रोमन अक्षर पर ही करते हैं। रोमन अक्षर पर x भाग, ठीक है, और आई भी कितना होगा x भाग आई भी, x डिवाइड आई भी। बताओ भी 5। भी 5 x मतलब कितना हुआ 20। 20। भाग दे दो आई x 4 से 5 देखो कितना 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि रोमन अक्षर में कहीं भी गुना भाग जोड़ घटाव रहे तो फटाक उसको तैयार कर लेना है। ठीक है। अभी हम कहेंगे कि रोमन अक्षर में 900 को हम क्या करेंगे CM में घटा दीजिए। ठीक है, बनाइएगा। CM में घटा दीजिए x और I भी निकालना जल्दी, हल करो। CM घटा x I भी, CM घटा x I भी, जल्दी करो। CM का होता है 900, कितना 900 x 30 से 4 34 800 कितना होगा 66। 866 आपका रोमन अक्षर में होगा। इस तरह से आप देखें, हाँ, इस तरह से आप देखें कि कोई भी अक्षर को अगर रोमन में लिखना है तो उसको विस्तारित करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे विस्तारित करके लिखेंगे। x I और C लगातार 3 बार आ सकता है। ठीक है। I और x आगे, I सिर्फ आएगा x में और V में। I किस में घटेगा X और V में। और कौन नहीं घटेगा बताए थे, कौन रिपीट नहीं होगा वो VLD क्या होगा रिपीट नहीं होगा। ठीक है। और 5 से 8 तक D और C से काम चलाना है। किससे चलाना है D और C से। और 400 से ऊपर जो होगा 4 से 500 से ऊपर जो है वो आपको CD से काम चलाना है। ठीक है। और
100 से ऊपर जैसे जाएगा सी तो सी से 300 तक काम चल जाएगा। सी लगातार 3 बार हो सकता है, इधर 1 से 100 तक जो रहेगा वही रहेगा। ये आपके सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।